तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी 50 की, जो कि आज अपनी कल की क्लोजिंग से 95.2 पर जाकर क्लोज हुआ, जो कि अपने अगर पिछले दिनों की बात करें 4 से 5 दिनों की बात की तो मार्केट लगातार साइडवेज जा रहा था। साइडवेज जाके यानी 9-10 पॉइंट के आसपास ही जाके क्लोज हो रहा था। लेकिन आज अगर पिछले कुछ दिनों से हम कंपेयर करें तो आज का जो दिन है यानी 9 सितंबर 2025 ट्यूसडे को आज मार्केट एक काफ़ी अच्छी जगह जाकर क्लोज हुआ है, जो कि 24,850 से ऊपर है। अब भाई देखना होगा जो मार्केट है वो जो 25,000 का जो लेवल है, मतलब एक अच्छा लेवल है 25,000 का, ये कब तोड़ता है। तो अब कुछ निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आईटी सेक्टर की। तो आप लोग जैसे जानते हो जो आईटी सेक्टर है वो पिछले लगभग 5 दिन से भाई एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा था। मतलब बिल्कुल जो है रेड में जाकर जितने भी हमारे निफ्टी आईटी में जो स्टॉक्स हैं वो पूरे रेड में जाकर क्लोज हो रहे थे, जिसका एक ही कारण था जो कि था ट्रंप के टैरिफ। ट्रंप ने हालांकि जो आईटी पे है उस पर टैरिफ नहीं लगाए थे, लेकिन ऐसी जो न्यूज़ आ रही थी निकल गई कि जो आईटी पर भी टैरिफ लग सकते हैं। पर भाई आज जो है पूरे जो मार्केट में जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करा है वो केवल और केवल निफ्टी आईटी है, जिसमें सारे के सारे हमारे आईटी शेयर्स आ गए। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आज का जो टॉप गेनर है वो भी हमारा इन्फोसिस है। अब इन्फोसिस में भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से आज ये करीब हम बात करें तो 4.85% ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, जो कि पिछले 5 दिनों से लगातार पिटता जा रहा था। अब भाई जो न्यूज़ है उसके ऊपर बात करते हैं। जो न्यूज़ है वो है इन्फोसिस बायबैक की। जो इन्फोसिस है वो अपने शेयर्स को बायबैक करेगी। अब बायबैक का मतलब है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर खुद खरीदती है। तो ये जो न्यूज़ निकल के आई थी ये मतलब कल इन्होंने 8 सितंबर को बताई थी कि 11 तारीख की मीटिंग में हम ये बायबैक करेंगे। तो जिसकी वजह से आज इन्फोसिस में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अब वो तो 11 तारीख को पता चलेगा कि ये मतलब कौन से रूट से जो है बायबैक करते हैं। लेकिन जो मार्केट में जो होता है कि पहले से जो न्यूज़ है वो आ जाती है, मतलब पहले से जो स्टॉक का जो चार्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई क्या न्यूज़ आने वाली है। अब इसमें देखो ये रहा जो 8 सितंबर है, 8 सितंबर को इन्होंने अनाउंस करा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि वो प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर एट इट्स मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे सितंबर 11। तो भाई ये सितंबर 11 को अब हमारे 2 इवेंट हो गए, एक तो स्टॉक से रिलेटेड ये और दूसरा जो है वो है यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा। तो जो यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी 11 तारीख को आएगा, और जो इन्फोसिस का जो ये बायबैक की जो डिटेल्स हैं ये भी 11 तारीख को आएंगी। तो इस पर अगर 11 तारीख को जो भी होगा मैं आपको वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा। अब जो इसमें जो ये कंपनी है अभी इसमें देखना होगा कि ये कौन सा रूट अपनाती है बायबैक का। मतलब बायबैक में जैसा आपको पता है जो कंपनी है वो अपने खुद के शेयर परचेज करती है। अब ये देखना होगा कि ये टेंडर ऑफर के थ्रू करती है या फिर ओपन मार्केट से जो शेयर्स हैं वो बाय करती है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि टेंडर ऑफर क्या है और ओपन मार्केट क्या है। तो जो टेंडर ऑफर है उसमें जो कंपनी है वो जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स लेती है। मतलब जैसे प्रमोटर्स हो गए और जो काफ़ी अच्छा खासा जो कंपनी में वो स्टेक लेकर बैठे रहते हैं, हो सकता है कि उनसे बाय कर ले। इसको बोलते हैं हम क्या, टेंडर ऑफर। और वहीं अगर दूसरे ऑफर की बात करें तो वो है ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट में क्या होता है, ओपन मार्केट में जो हम मतलब जैसे जो हम आम इन्वेस्टर हैं जो सीधा एक्सचेंज से जाकर शेयर खरीदते हैं, उसी तरह कंपनी भी हो सकता है कि ओपन मार्केट मतलब एक्सचेंज पर जाकर शेयर खरीदे अपने खुद के इन्फोसिस के। तो ये देखना होगा कि जो इन्फोसिस है वो कौन सा रूट अपनाती है, या तो टेंडर ऑफर या फिर ओपन मार्केट का। अब भाई अगर दूसरी कंपनी की बात करें जो आईटी से रिलेटेड है, जैसे कि विप्रो हो गई, विप्रो में भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली 2.8% की आज के दिन। जिसमें अगर पूरे दिन की मतलब ट्रेडिंग आवर्स की बात करें आज पूरे इंट्राडे की, तो इंट्राडे में वो तो पूरा मतलब देखा जाए तो पूरा साइडवेज था। लेकिन आज न्यूज़ के कारण
जो मार्केट खुला है वो गैप अप खुला है पूरा 2 पॉइंट, मतलब करीब करीब 2.5% के आसपास, 2.5 और 3% के बीच में गैप अप खुला था। और जिसका कारण था न्यूज़ जो आईटी सेक्टर से पॉजिटिव, मतलब विप्रो में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन इन्फोसिस के कारण, क्योंकि जो इन्फोसिस है काफ़ी बड़ी कंपनी है और आईटी सेक्टर में अपना काफ़ी अच्छा खासा होल्ड करती है, मतलब जो उसका इन्फोसिस का शेयर है आईटी सेक्टर में वो काफ़ी बड़ा है। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल आईटी सेक्टर है उसमें आज तेज़ी देखने को मिली। और वहीं जैसे HCL टेक है उसमें भी 1.5% की तेज़ी, और जो हमारी टेक महिंद्रा उसमें भी भाई करीब करीब 2.5% की तेज़ी आई। और वहीं अगर मैं TCS की बात करूं जो कि IT जाइंट है, मतलब सबसे बड़ी जो कंपनी है IT में वो TCS को बताया जाता है, वो भी आज 1% ऊपर जाकर बंद हुई। तो इसमें ये अच्छी बात हो गई कि जो पिछले 5 दिनों से लगभग जो ये अंडर परफॉर्म कर रही थी, आज इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखाई है, खास करके इन्फोसिस ने, जो कि 4.8% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो अब आगे जाके देखना होगा कि 11 सितंबर तक जो ये स्टॉक है ये कैसा रिएक्ट करता है। अब चलो भाई अब बात कर लेते हैं अपनी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। तो जो ऑटो सेक्टर है आप जानते हो जो पिछले 4-5 दिन से जब से GST के रेट कट हुए हैं वो भाई काफ़ी ऊपर चला गया, ग्रीन में ही जाकर बंद हो रहा है। तो इससे भी रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो ऑटो सेक्टर है उसने अपनी मार्केट कैप में $33 बिलियन भाई ऐड कर दिए इन लेस देन अ मंथ, बूस्टेड बाय GST रेट कट। केवल GST रेट कट के कारण ही जो ऑटो सेक्टर है उसमें जो है $33 बिलियन का मार्केट कैप ऐड हो गया। तो ये जो GST रेट कट है इसमें देखने से तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, अगर मैं बात करूँ GST रेट कट से जो होने वाला है वो सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर को ही होने वाला है, क्योंकि इसमें सीधा 28 से 18% कर दी गई GST। तो देखना होगा जो ये दिवाली का जो सीज़न आने वाला है अभी अक्टूबर में, इसमें देखना होगा, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गाड़ी सबसे ज़्यादा ली जाती हैं वो दिवाली के आसपास ही ली जाती हैं। तो हो सकता है दिवाली में इनकी काफ़ी हो सकता है क्या, मतलब ऐसा मतलब कन्फर्म ही मान लो कि अब की बार जो ऑटो में सेल्स होने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो चलो भाई अब करते हैं बात थोड़ी सी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। तो ये जैसा कि आप जानते होंगे जो ये कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा, आज भाई इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जो ग्लेनमार्क फार्मा है उन्होंने, उनका जो आज शेयर है वो काफ़ी अच्छा खासा चला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसीव करा है अपफ्रंट पेमेंट ऑफ $700 मिलियन। तो भाई ये देखो, जैसे आप देख रहे हो जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है वो आज भाई पूरा 3.11% जाकर ऊपर बंद हुआ है। और ग्लेनमार्क फार्मा ही नहीं, आज जो ये तो निफ्टी 50 का शेयर नहीं है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, लेकिन अगर हम निफ्टी 50 में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जैसे कि अपना सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी हो गई, वो भी आज काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुई हैं। तो आज हमने मतलब ऐसी चीज़ें देखी कि जो अगर किसी सेक्टर का एक अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव न्यूज़ हो किसी एक कंपनी में, तो जो उसकी सारी कंपनी है वो उसकी तरह ही रिएक्ट करती हैं। मतलब अगर वो ग्रीन में बंद हुआ तो सारी कंपनी ज़्यादातर जो है ग्रीन में बंद होती हैं, और वहीं अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई तो जो मार्केट अगर एक वो स्टॉक नीचे जाके बंद होता है तो और जो उस सेक्टर कंपनी है वो भी नीचे ही जाके बंद होती है। तो भाई अब देखते हैं जो ये अपफ्रंट पेमेंट है इनको किससे मिला है। तो जो ये अपफ्रंट पेमेंट है $700 मिलियन का इनको मिला है ABBVI से। तो ये ABBVI से इनको $700 मिलियन का जो अपफ्रंट पेमेंट है वो मिला है, जिसकी वजह से आज अच्छा खासी तेज़ी देखने को मिली हमें ग्लेनमार्क फार्मा में। और अगर जैसा कि मैंने बताया आपको जो निफ्टी 50 में जो और भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो उनके स्टॉक है उनमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। जैसे डॉक्टर रेड्डी उसमें 3.5% की तेज़ी, वहीं जो हमारा सिप्ला है उसमें 0.67% की तेज़ी। तो ये मतलब जो है बिल्कुल अगर सिमिलरिटी की बात करें तो बिल्कुल इन्फोसिस की तरह ही हुआ है। जैसे इन्फोसिस में अच्छी न्यूज़ आई तो पूरा IT सेक्टर ऊपर चला गया, ऐसे ही ग्लेनमार्क में एक अच्छी न्यूज़ के कारण जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो आज अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर गया। तो चलो भाई अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो है टाटा मोटर्स। जो टाटा मोटर्स है
उन्होंने अपना मुंबई में लार्जेस्ट फास्ट चार्जिंग ईवी हब जो है वो वहाँ पे सेट कर दिया है। और आज जैसा कि आप मतलब बताया जा रहा है कि आज ईवी डे है, तो ईवी डे के दिन टाटा मोटर्स ने अपना मुंबई में सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग का ईवी हब जो है वो वहाँ पे सेटअप कर दिया है। ये देखो, ये उसी की फ़ोटो है ईवी हब की, जो आज इनोग्रेट किया गया है। तो और ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। ये हुआ है नियर टर्मिनल 2 ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद इन दी प्रेमाइसिस ऑफ दी लीला मुंबई होटल। तो ये जो अब ईवी में जो हम देख रहे हैं, ईवी जो सेक्टर है, जो उनके चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो फास्ट चार्जिंग के जो स्टेशंस हैं, वो भी टाटा मोटर्स काफ़ी एफिशिएंटली अपने बढ़ाता जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया। तो चलो भाई, अब जो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। तो काफ़ी दिनों से जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उस पर भाई काफ़ी चर्चा हो रही थी कि कौन बनेगा कौन बनेगा। जो एनडीए है वहाँ जो उन्होंने नॉमिनेट करा है वो बनेंगे, और जो इंडिया ब्लॉक ने जो नॉमिनेट करा है जिनको वो बनेंगे। तो आज भाई 6 बजे, शाम के 6 बजे से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आज वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उनके लिए जो खड़े हैं। जो ये हैं, इनका नाम है सीपी राधाकृष्ण, और ये भाई लड़ रहे हैं अपना एनडीए की तरफ से। और वहीं जो आपको ये इस तरफ दिखाई दे रहे हैं लेफ़्ट साइड में, ये हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तो ये जो भाई लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं हमारे इंडिया ब्लॉक से, जिसमें कि हमारी कई सारी पार्टियाँ हैं जैसे कि एनडीए में है। तो अब देखना होगा कि इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन जितना बताया जा रहा है अभी तक, जो एग्ज़िट पोल है, एग्ज़िट पोल के हिसाब से जो क्लियर कट जो जीत तो दिखाई दे रहे हैं वो भाई सीपी राधाकृष्ण जी हैं, जो कि यहाँ पर हमें विन करते हुए दिखाई दे रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो और जो अगर वो तो अब जो कौन बनेगा वो तो 6 बजे के बाद ही पता चलेगी, जब जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। तो ठीक है भाई, अगर जो भी आएगा वो कल की वीडियो में बता दूंगा आपको कि कौन बना वाइस प्रेसिडेंट। तो तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।